पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, इन दो नामों से आप परिचित जरूर होंगे। तो आज का हमारा पूरा वीडियो इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द घूमने वाला है। तो अगर आप गांधी जी की विचारधारा पे चलने वाले हैं और कांग्रेस के समर्थक हैं तो शायद आपको आज का वीडियो हमारा अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं इसके लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलते हैं देश के बंटवारे से पहले के समय में। तो आप सभी ने ये चीज़ सुन रखी होगी, गांधी जी सत्य के पुजारी थे और वो हमेशा निष्पक्ष फैसला करती थी। तो क्या ये सच नहीं है कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह की फांसी नहीं रुकवाई? क्या वो रुकवा नहीं सकते थे? ऐसा नहीं, वो बिल्कुल रुकवा सकते थे, लेकिन सिर्फ इस वजह से क्योंकि भगत सिंह हिंसावादी विचारधारा के थे। वो लड़के अपने देश को आज़ाद करवाना चाहते थे, जो कि गांधी जी के विचारों से पूरा विपरीत था। यही कारण था कि गांधी जी ने उनकी फांसी नहीं रुकवाई। उन्होंने लड़ाई करी थी या जो कुछ भी किया था वो गांधी जी के विचारों के विपरीत था, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। और उनकी इस गलती को इतिहास हमेशा याद रखेगा और उनको इस चीज़ के लिए हमेशा कोसता रहेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो लोग इनकी विचारधारा को नहीं मानते थे ये उनके प्रति किसी भी प्रकार की दया भी नहीं रखते थे, यानी सिंपैथी भी नहीं रखते थे। महात्मा गांधी की जिद का नतीजा है जो जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने, क्योंकि सारा देश सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनना देखना चाहता था। क्योंकि हमारा भारत, वो भारत जो आज हम देख रहे हैं, वैसा ना होता अगर सरदार पटेल ना होते। क्योंकि भारत के छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था, भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, जिसको जोड़ा पटेल जी ने। सरदार पटेल जी की वजह से ही आज हम जो भारत देख रहे हैं वो इन्हीं की देन है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और रही इस समय ऐसा माहौल है कि जो जात पात पे बहुत ज़्यादा बात होती है, लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आप सभी ने सुना होगा और इन्हें हम फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता आप इनसे परिचित ना हो। तो वो सबको समानता का अधिकार देना चाहते थे, जिस वजह से उन्होंने रिजर्वेशन और कोटा और ये सब चीज़ें लाया था, जिसमें उन्होंने एक नियम ये भी रखा था कि ये रिजर्वेशन कोटा जो है या जो कुछ भी है ये सिर्फ 10 साल तक रहेगा, उसके बाद सब नॉर्मल कर दिया जाएगा। लेकिन ये भी गांधी जी की देन है कि ये आजीवन करवा दिया उन्होंने अपनी जिद के चलते। क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कोई भी सोच या कोई भी सोचना गलत नहीं था। उन्होंने ये नियम ये सोच के लाया था कि उस टाइम जो ऊंची कास्ट के लोग होते थे वो नीची कास्ट वालों को या नीचे कास्ट वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा दबाते थे या उनसे काम करवाते थे, उनको छूने योग्य भी नहीं मानते थे। इन सब चीज़ों को देखते हुए भीमराव अम्बेडकर जी ने ये समानता का अधिकार लाया और जिसकी वजह से उन्होंने कोटा और रिजर्वेशन का सिद्धांत लाया, जिस वजह से कि वो लोग भी हम ऊंची जात वाले या ऊंची कास्ट वालों के बराबरी में आ सकें। लेकिन गांधी जी की देन है कि 70% और 80% लाकर भी बेरोजगार घूम रहा होता है एक इंसान जनरल वाला, और दूसरी तरफ 33 लाकर भी वो जनरल वाले पे हुक्म चला रहा होता है। भीमराव अंबेडकर की सोच गलत नहीं थी, लेकिन उनका सोचना बिल्कुल सही था। लेकिन यहाँ पर शुरू होती है असली राजनीति, क्योंकि भारत में पिछड़ा वर्ग ज़्यादा है और जब तक ये उनके लिए कुछ खास नहीं करते तब तक वो इन्हें सत्ता में क्यों ही लाते। और यहाँ पे सत्ता हासिल करने से मतलब कांग्रेस का है, ना कि महात्मा गांधी का। और वो कांग्रेस के समर्थक थे, ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। सत्ता मैं मानता हूँ कि गांधी जी ने काफ़ी फैसले सही लिए हैं, उन्होंने काफ़ी योगदान किया है देश की आज़ादी में, लेकिन उनके कुछ गलत राजनीतिक फैसले हैं जिन्हें हम आज तक बर्दाश्त कर रहे हैं और हम उन्हें आज तक झेल रहे हैं। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से किसी भी पर्टिकुलर कास्ट को या धर्म को टारगेट नहीं बना रहा हूँ, लेकिन उस समय की राजनीति जो चल रही थी उसके ऊपर वीडियो बना रहा था या बनाया मैंने, जिससे ये रिवील हो सके।
और अब सुनिएगा, सन 1920 में भारत की तमाम मस्जिदों में 2 पुस्तकें बांटी जाने लगी, जिसका नाम था कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी, और दूसरी पुस्तक का नाम था 19वीं सदी का लंपट महर्षि। और इन दोनों पुस्तकों में भगवान श्री कृष्ण की और हिंदू धर्म की, इन दोनों के ऊपर बहुत सी अश्लील बातें लिखी गई थी। ठीक, ये बातें जब गांधी जी को पता चली या उन तक पहुंची तो उन्होंने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बता के छोड़ दिया, और उन्होंने कहा कि हर इंसान को अपनी बात रखने का अधिकार है, वो अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है। उसके कुछ समय बाद 1923 में एक पुस्तक प्रकाशित होती है जिसका नाम था रंगीला रसूल, ठीक है, जिसको 24 मई 1924 में गांधी जी ने अपने समाचार पत्र के माध्यम से मुसलमानों से कहा कि मुसलमानों, तुम इस पुस्तक लिखने वाले को खुद सज़ा दे सकते हो, या इस पुस्तक लिखने वाले को तुमको खुद सज़ा देनी चाहिए। उनके इस बात को सुनकर, उनके इस पत्र को देखकर सारे मुसलमानों में अचानक से भड़क उठ गई। वो पूरी तरीके से भड़क गए और 1926 का हमला जानलेवा साबित हुआ, जिसमें महाशय राजपाल जी की हत्या हो गई, जो कि एक मोहम्मद इलम नामक युवक ने की थी गदा मार के। इनकी मौत तो हो गई। जिस दिन उनकी मौत हुई उसके 4 दिन बाद गांधी जी लाहौर में थे, लेकिन इन्होंने उनकी मौत पर किसी भी तरीके का कोई भी शोक नहीं प्रकट किया, ना कोई निंदा की इस हरकत की। तो आप खुद ही सोच सकते हैं क्योंकि अगर ये हिंदुओं का साथ देते तो इनसे मुसलमान नाराज़ हो जाते। हिंदू कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि हिंदू इनको बहुत मानते थे, और ये राजनीति नहीं तो और क्या है। कमेंट में बताइएगा। ऐसी वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।